तेरा करने के प्रधान चाचा सुरजवान और खाप के सेक्रेटरी, भिन्न भिन्न कनियों के प्रधान, पूरे इलाके से आए हुए सभी 40 गांव के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार बंधु, आप लोगों ने आज से 1 महीना पहले जब 26 तारीख को किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसी पंडाल के अंदर, इसी दादा सांगो के चबूतरे के ऊपर जो पंचायत हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था, जिस प्रकार रोहतक के अंदर कल इकट्ठी हुई पंचायतें, खापों के जो प्रधान इकट्ठे हुए, उसी प्रकार पहले रोहतक के अंदर खापों के प्रधान इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया था कि तमाम खापें अब अपनी खाप प्रधान जो आए हुए हैं वो अपनी खाप की पंचायत करें और पंचायत करके ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को और तेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत मूवमेंट देके इस जो किसान आंदोलन है इसको और तेज करने में अपना योगदान दे। तो कल रोहतक के अंदर जो फैसला हुआ कि अब अपनी खापों की पंचायत करें, तो आज ये हिंदुस्तान की सबसे यूनाइटेड खाप, वेल डिसिप्लिन और जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होता है, ये बुजुर्गों के त्याग और तपस्या के कारण आप लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो स्थापित कराया, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका अनुकरण करें। माँ बाप का, औलाद का फर्ज बनता है माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना, माँ बाप की दौलत को बढ़ाना। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, सिर्फ खून से हम पैदा हुए हैं तो उस दादा सांगू की मर्यादा को 4 चांद लगाना और वहां तक पहुंचाना जो अंतिम छोर तक दुनिया के अंदर हर आदमी के बच्चे बच्चे के नाम के ऊपर किसानवाड़ खाप, किसानवाड़ इलाका, चरखे दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा कोई है और उसमें हमने काम करना। और मैं भाइयों को बताना चाहता हूं उसमें बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों के प्रयास से सफलता मिली हुई है। आज दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन ये किसान आंदोलन बन चुका। किसान पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद तमाम हरियाणा की खापें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आज पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन। यूनो के सेक्रेटरी ने भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आंदोलन हो रहा है सबसे बड़ा दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। मैं भाइयों को जो बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हासिल कर लिया आज तक किसी ने नहीं हुआ, वो किसान भाइयों ने करा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, कोरोना के दौरान इस सरकार ने पिछले दरवाजे से 3 काले कानून पास करने का काम किया। इन काले कानूनों को रोकने का काम था राजनीतिक पार्टियों के नेता लोगों का काम। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव में बहस करके उसको रोकना चाहिए था, लेकिन पार्टियों के न होने के कारण सरकार ने 3 काले कानून लेकर इस लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म करने का काम किया। इन किसान भाइयों ने, आप लोगों ने त्याग और तपस्या के कारण उस लोकतंत्र को बचाने का आप लोगों ने काम किया। आज पूरे इतिहास से पन्नों में लिख दिया, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि हमारे बुजुर्गों ने 2020 और 21 के अंदर जो आंदोलन हुआ, इस लोकतंत्र का बचाने में हमारे बुजुर्गों ने काम किया। बच्चे पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों से भी पूछेंगे, दादा क्या आप उस आंदोलन के हिस्से थे? तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है कि जो भी भाई मेरी आवाज सुन रहे, कल से ज्यादा तन से, मन से, धन से इस आंदोलन के अंदर भागीदारी जताएं। ज्यादा से ज्यादा भाई, हर भाई अपने साथ 10-10 आदमी लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ पहुंच करे। ये 2 दिन का मामला है कि ज्यादा से ज्यादा वहां जनता दिखानी है। कल हमने फैसला किया था, तमाम खापों ने 10-10 हजार आदमी हर बॉर्डर के ऊपर खापों की तरफ से जाएगा और सबसे ज्यादा उम्मीद इस सामान खाप को पढ़ने में टिकी हुई है। इसलिए जो लोकतंत्र को बचाने का आप लोगों ने काम किया, इसके अलावा दूसरा काम एक और कर दिया जो किसी नेता, किसी सरकार ने नहीं किया। 36 बिरादरी के सब भाइयों को जाति पाति खत्म करने का काम जो किसी से लिया, वो खापों ने इस आंदोलन में खत्म कर दिया। कोई जाति पाति नहीं है, पूरे 36 बिरादरी का आंदोलन है। तीसरा, पूरे देश के अंदर सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई, सब धर्मों को भी पीछे छोड़ दिया। एक ही बात है, किसानियत और इंसानियत। मुझे हर बॉर्डर पर जाने का मौका मिला है और 60 जनसभा संबोधित करने का मौका मिला। आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाएंगे, मेवात के भाइयों ने होटल चला रखा है, लंगर चला रखा है, दूध की गाड़ी भर के लेते हैं, सेवा कर रहे हैं। पंजाब के भाइयों ने लंगर चला रखा है, अपने हरियाणा के भाइयों ने दुनिया भर के लंगर चला रखे हैं। आप एक बार जाके, कोई भाई नहीं गया तो वहां पर जाके देखें, आप वहां कुछ सीखें।
पंजाब के भाइयों से डिसिप्लिन सीखें, पंजाब के भाइयों से आंदोलन चलाने का तरीका सीखें। इतनी ज्यादा भीड़, लाखों की तादाद में संख्या, अगर वहां 1000 पुलिस वाले लगा दे तो ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते। वहां के जो नौजवान बच्चे किस तरह से उन्होंने टैकल कर रखा है, पूरा आंदोलन वेल डिसिप्लिन और सेवा भाव और उनकी ईमानदारी भी देखिए। अगर उन्हें 1 किलो दूध की जरूरत है, आप उसके आगे 10 किलो का पतीला रख दिया तो सिर्फ 1 ही किलो दूध लेंगे। नहीं भाई जी, 1 ही लीटर दूध की जरूरत है। 2 टमाटर की जरूरत है, 2 ही लेंगे कटोरी टोकरी में से, तीसरा टमाटर नहीं उठा दें। ये उनकी त्याग और तपस्या के कारण आंदोलन कामयाब है। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं। इस हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को बचाने में सिख गुरुओं का और सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने उनसे सीखना चाहिए। वेल डिसिप्लिन, शांति प्रिय। दूसरी बात मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, खातों के भाइयों को भी बताना चाहता हूं, एक आज से प्रेरणा लेने, कसम खा लें कि हम छत्तीस बिरादरी के भाई हैं। खास का मतलब छत्तीस बिरादरी, कोई जाति पाति नहीं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, सबका साथ लेकर आगे बढ़ना और इस आंदोलन को कामयाब करना। जो नौजवान बच्चे किसी प्रकार के आवेश में न आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार जितने अपने हरियाणा के नौजवान थे, वेल डिसिप्लिन के साथ उन्होंने उस पंजाब के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, यह तो 26 तारीख को जो षड्यंत्र रचा, इस सरकार की एक ही मंशा है, इस आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए, इनको बदनाम कैसे किया जाए। किसान इस हिंदुस्तान का वफादार, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त किसान से बड़ा न पहले कोई था, न कोई आज है और न आगे भी कोई होने वाला। किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। दुनिया ने साबित कर दिया कि किस प्रकार से ये करवट बदली है। किसान आंदोलन ने सिर्फ हमारी कमजोरी के कारण इस किसान का शोषण 750 साल जो मूल बादशाही थी उसने किया, 250 साल अंग्रेजों ने किया और 73 साल से जितनी भी सरकारों ने किसान का शोषण किया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान जागा है, इसने अपने इतिहास को पहचाना है, अपनी कौम को पहचाना है, अपने खून को पहचाना है। इसलिए आप लोगों ने इतिहास लिख दिया और आने वाले टाइम में मैं ये भी कह सकता हूं, आप लोगों ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राज वही करेगा जिसको किसान चाहेगा। आपके बगैर पत्ता हिलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, तन से, मन से, धन से जो नेतृत्व कर रहा है, किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है, हमने उनके ऊपर कोई शक नहीं। हम उन भाइयों के नेतृत्व को सलूट करते हैं। जैसा भी आदेश करेंगे हम तन से, मन से, तमाम खापे, कल 200 खापे इकट्ठी हुई थी, प्रधान इकट्ठे थे, फैसला लिया है कि हम सब उन भाइयों के साथ चलेंगे। आज और कल परसों 3 दिन के अंदर बॉर्डर के ऊपर ये नजर आना चाहिए कि इतनी जनता पहुंच गई कि वहां को कंट्रोल करने वाला है, इतनी जनता पहुंचनी चाहिए, वहां अपनी हाजिरी दर्ज करनी चाहिए। तमाम मेरी खाप के भाइयों से प्रार्थना है, सागवान खाप के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह टकरी है, इसलिए हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपने उस विश्वास को बरकरार रखें और दादा सांगू का नाम दुनिया के हर कोने कोने के अंदर जाए। मेरे बुजुर्गों भाई, 36 बिरादरी के सब भाई दादा सांगू के साथ, बहुत से दूसरी खापों के, दूसरी जातों के भाई भी, दादा गोदरिया भी आया था और बचेरे आए थे। जो हमारी परंपरा है कि 36 बिरादरी का, जैसे हमारे मंदोला के भाई ने बताया, हमारे राजनीतिक एक्स प्रधान ने बताया जो अपने दानिक समाज के हैं, तो जो कन्याओं के प्रधान हैं, जो दूसरे कास्ट के भाई जो प्रधान है, ब्राह्मण के, कुमार के, हरिजन के, जो भी प्रधान है, मेरी उनसे भी प्रार्थना है हम सब सारे मिलकर एक बेहतरीन समाज बनाने में और इस आंदोलन को कामयाब करने में अपना योगदान दें। अगर ये आंदोलन कामयाब हो गया तो मेरे बुजुर्गों भाइयों सब कुछ बच गया। अगर ये आंदोलन फैल हो गया, इसके ऊपर निगाह टकरे, इसको फैल करने की पूरी कोशिश करेंगे और भी बहुत से षड्यंत्र रचेंगे। और मेरी एक मंच से भाइयों से और भी प्रार्थना है, मैं राजनीतिक भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे को तो आप लोगों ने ड्यूटी इस राजनीति से हट के, पार्टी लट के छोड़ के आपने मेरे को जिम्मेदारी दी, तो मेरा भी धर्म बढ़ता है, मेरा कर्तव्य बढ़ता है। राजनीति को छोड़ के इन भाइयों के साथ, चेयरमैन हो चाहे सरकार हो, जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, भाइयों के साथ जुल्म होता हो, सरकार के अंदर भागीदारी रखना मैं पाप समझता हूँ। इसलिए मैं भाइयों के, किसी भाई ने ताली नहीं बजाने, पंचायतों के अंदर कोई ताली नहीं बजती, वेल डिसिप्लिन सबके साथ। और दूसरे नेता भाई मेरी उनसे भी प्रार्थना है, अभी भी वक्त है, नीचा सर करके बढ़ जाओ भाइयों के अंदर। ये राजनीति भाइयों के बगैर कुछ नहीं है। जिस दिन मंत्री पढ़ा जाएगा,
ड्राइवर और बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाते हैं, सरकारी गाड़ी लेकर चले जाते हैं, उस दिन सारा भी भाई देते हैं। और लास्ट में 5 लकड़ी भी, जब ओम नाम सत्य बोलते हैं तो बोलते तो 5 लकड़ी भी भाइयों ने देनी है। इसलिए समाज बढ़िया रहेगा, व्यवस्था बढ़िया रही तो राजनीति बढ़िया चलेगी। अगर हमारा भाईचारा खत्म हो तो किस चीज की राजनीति है? इसलिए उन भाइयों से भी प्रार्थना है, अपने दुख को समझ के, तकलीफ को समझ के, अपना खून का रास्ता समझ के इन भाइयों के बीच में आके कम से कम अपनी बात तो आवाज तो बुलंद करें, उस आवाज को रखे तो सही। कोई खा थोड़ी लेगा, क्या करेगा? अधिकार है सबको। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, कल से ही 10-10 आदमी अपने साथ, चाहे टोल पर जाने वाली बात हो, चाहे दिल्ली में जाने वाली बात हो, हमने अपनी ताकत का एहसास कराना है। ज्यादा से ज्यादा भाई पूछेंगे, आप इतिहास लिख दिया, इतिहास लिखने जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी पहचानेंगी, पढ़ेंगी और बच्चों के इतिहास के पन्ने के अंदर एक पन्ना ये भी लिखा मिलेगा। जिस प्रकार एक उल्लू ने पूरे जंगल के अंदर आग लगा दी, उसी जंगल के अंदर चिड़िया रहती थी। चिड़िया पानी की नदी पर से 2 बूंद भर के लाए, एक छोड़ दे, एक रास्ते में खंड जाए, पसीने में पसीना और ये पूरे जंगल में आग लगी, आग बुझे नहीं। उन्होंने कहा कि चिड़िया बहन आप बैठो आराम क्यों नहीं कर रही? सुबह से लग रही, मैं देख रहा हूं आपके 2 बूंद से आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कहा कि उल्लू भाई आप बात ठीक कर रहे हो, मेरी 2 बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन 100 साल के बाद जब लोग इतिहास पढ़ेंगे कि जंगल के अंदर आग किसने लगाई, तो उस आग लगाने में सबसे ऊपर नाम आपका लिखा मिलेगा और उसी कोने में नीचे आग बुझाने वाले प्रयास में मेरा नाम लिखा मिलेगा। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस लोकतंत्र को खत्म करने की जो पूरे देश के अंदर जो आग लगाने का काम किया सरकार ने, आग लगाने का लोकतंत्र खत्म करने का काम सरकार के खाते में लिखी जाएगी। राजनीति से हटके आप लोगों के आग बुझाने में, इस लोकतंत्र को बचाने आप लोगों ने इतिहास लिख दिया है, ये इतिहास के पन्नों पर लिख दिया है, आने वाली कौमें पढ़ेंगी। इसलिए मेरी सेक्रेटरी साहब से प्रार्थना है, जो फैसले हमने करे हैं वो भाइयों को बीच में पढ़ के सुनाएंगे, उनके ऊपर अमल करना है। और अपने आप को हर खाप का प्रधान, हर अपने आप को दादा सांगू के खून से पैदाइश, उस खून की लाज रखते अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, वेल डिसिप्लिन व्यवस्था के साथ, सब भाइयों को सम्मान लेके, गरीब से गरीब आदमी उसको भी छाती के लगा के, ये भी अपना भाई है। कबीर जी ने भी कहा है कि कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना, जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब क्या, ठाडा और बुद्धा क्या। अरे राजनीति का सौदा घना अच्छा नहीं है, वैसे आना जाना चीज है। राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना नहीं है, राजनीति का मकसद भाइयों की सेवा करना है, त्याग और तपस्या का नाम राजनीति है। तो दूसरे भाइयों से मैं कहूंगा अभी वक्त है, इसी मौका का फायदा उठा के भाइयों के बीच में लग जाए, उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बलवान होता है। तो मेरे सेक्रेटरी साहब से भी, उनसे भी, जो भी हमारे जो फैसले करें, तो एक बार 5 मिनट का समय और मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, 2-4 बात आपको बताना चाहता हूं इस आंदोलन से संबंधित। 41 संगठन, जिस लड़के ने ये घटना घटी, जिसने ये झंडा फहराने का जो काम किया, वहां तक आदमी जा ही नहीं सकता। मुझे भी 2-3 परेड करने का मौका मिला 26 जनवरी, और 26 जनवरी को तो पत्ते पत्ते पर पुलिस की निगाह होती। आप देख रहे 65 दिन से कह रहे थे ये खालिस्तानी है, उग्रवादी हैं। जब 65 दिन से शांति प्रिय धरना चल रहा था और उसमें उग्रवादी थे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सीआईडी क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उसको? उनको उनका काम था पकड़ना, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो 100% ईमानदार, शांति प्रिय, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसान भाई बैठे थे 65 दिन से। आज एक 24 घंटा अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। 24 घंटे के अंदर आदमी सुबह जाता है तो शाम को हर जीव जंतु अपने घोंसले मारने की कोशिश करता है। 65 दिन से लगातार त्याग और तपस्या के बीच में बैठे हैं। वो सिर्फ अपने इस किसानी को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य को बचाने के लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ इलाका जहां एमएसपी लगी हुई है, गारंटी के साथ जहां एमएसपी आपको लोगों को मिलती है, इस एमएसपी के कारण हम आबाद हैं। ये जो बड़े बड़े ट्रैक्टर जो कह रहे हैं कहां से इतना पैसा आ गया, फॉर्चूनर गाड़ी कहां से आ गई, बादाम कहां से आ गए, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, पहनना, रहना सब हर एक का अधिकार है। ये आप लोगों को जो सरकार की तरफ से एमएसपी जो मिलता है, हमारे यहाँ धान बिकता है 1850 रुपए क्विंटल, आप बिहार में जाएंगे तो 1200 बिक रहे हैं।
और उसमें लेने वाला भी नहीं है कोई। जी करे तो गिर जा, नहीं तो ऐसी हालात हैं। जो बिहार के भाई हमारे यहाँ की मजदूरी कर रहे हैं, हमारे से ज्यादा बड़े जमींदार हैं, वहां किसानों की कमर तोड़ रखी है, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं है। ये तो आप लोगों के कारण, त्याग और तपस्या कारण, बुजुर्गों के कारण, दिए हुए मार्ग के चलने के कारण और शांति प्रिय मन चलने के कारण आंदोलन कामयाब हुए हैं। और जब जब किसान ने आंदोलन किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1905 में हुआ, अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा किसान आंदोलन का आगे। 1988 चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया, 10 लाख वोट क्लब पर पूछे थे, उसको मैं देखने वाला था। और आज दुनिया के सबसे बड़ा आंदोलन ये है। ये आंदोलन क्या काम करेगा? जब जब इस आंदोलन ने किसान ने करवट बदली, देश की सरकार बदलने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किसान भाइयों ने करे, और वही अब करके दिखा दिया। और मैं इस मंच के माध्यम से मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सपना है 2024 में सरकार बनेगी, इस मंच के माध्यम से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार की व्यवस्था होगी 2024 का सपना साकार नहीं होगा। तानाशाही से लोकतंत्र के दर्शन करने जाते हैं, तानाशाही से जब अहंकार हो जाता है, आदमी का योग साधना तपस्या होती है, उसका राजयोग मिलता है, राजयोग को भोग के और फिर दोबारा उसी जगह चला जाता है जहां से शुरुआत होती है। और योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है, राजयोग को भी ठोकर मार देता है, वो महाराज बनता है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, परशुराम, राजा हरिश्चंद्र, महर्षि दयानंद, वो बन। इसलिए अभी भी वक्त है, त्याग और तपस्या से सेवा करने भाइयों को मौका मिला है। इस सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए, तीनों काले तुरंत प्रभाव से निरस्त। और चौथा कानून, किसानों भाइयों के बीच में बैठ के किसान का कैसे भला उसको लाया जाए। एक बात समझ में नहीं आई भाई, फायदा बहुत है भाई, कानून वापस लेने सरकार का क्या नुकसान है? सरकार का वापस लेने में क्या दिक्कत है जब किसान चाहता नहीं? बोले ठीक है, बोले भाई हम तो शीत में गुजारा कर ले, फिर कह रहे हैं। वो जो मेरी भाइयों से उनसे भी प्रार्थना है, अभी दोबारा फिर भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं मीटिंग होने का, तो 2 आदमियों के साथ मीटिंग इन हमारे भाइयों ने नहीं करना चाहिए। एक ही बात कहते हैं भाई फायदा बहुत है। भाई फायदा क्या है? बोला हमारे को तो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने बता दिया, उन्होंने क्या बताया था, कहाँ है सौदा हमारा? इसी में सच्चाई है, इसी में भलाई है। ये तीनों कानून किसान के विरोध में है। मोदी जी से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने घेर के ये गलत काम करवा दिया, इसका खामियाजा सरकार नहीं भोगना पड़ेगा, पार्टी भी भोग देगी, और सबसे ज्यादा नुकसान इस देश का कर दिया। जो त्याग और तपस्या के साथ अपना पेट पाल है 85% जनता, मच्छेड़ किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये 85% जनता की दुआ, 85% लोगों की बददुआ इस सरकार को लेके बैठेगी। मैं गारंटी से भाइयों बताना चाहता हूँ, आप इसी प्रकार लगे रहें, शांति प्रिय लगे रहें, अपना शांति का दान दें। ये तन मन ये धन भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग इस आंदोलन के अंदर करें। आपकी विजय सही होगी, 100% आपकी विजय सही होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस तीनों काले कानूनों को वापिस लेना पड़ेगा और आपकी बात को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार लगे रहें, ये बहुत बड़ी ताकत। हिंदू धर्म में खापों का बहुत बड़ा महत्व है। राजा हर्षवर्धन से लेकर 2704 ईस्वी से लेके आज 2021 आ गई, इस 1500 साल का जो इतिहास है खापों का, जब जब समाज के अंदर कोई बात आई, जब जब देश के ऊपर कोई बात आई, इन खापों ने अपना कर्तव्य का निर्वाह कराया है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस देश को और समाज बनाने में खापों ने बहुत बड़ा योगदान है। और उसी प्रकार जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उन भाइयों को भी हम कुछ 5-7 नारे भी लगाएंगे, आपका समर्थन भी करवाएंगे। और आपकी आवाज जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं उन भाइयों को भी, भाई टिकैत को मैंने फोन किया था कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, पूरा हरियाणा पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरे 200 खाप आपके साथ खड़ी है। आप लोगों की ताकत का हाथ वहां डटा हुआ है। आप लोगों की ताकत से तो चढ़ोने जो भाई बता रहे हैं, अगर हम आगा खींचेंगे कुछ तकलीफ होगी, बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेवारी ली होगी, जिम्मेवारी के अंदर तकलीफ होगी, चाहे कोई भी भाई हो, और उसको तकलीफ सहने का मादा भी होना चाहिए। भाइयों के लिए जीना, भाइयों के मरने लिए मरना, इससे बड़ी कोई बात भी हो नहीं सकती। इसलिए तो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ बेलाग लपेट होकर हमारा नेतृत्व करें, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है चट्टान की तरह उन भाइयों के हम पीछे खड़े, तन से मन से धन से। वो 1 लाख ही कहेंगे हम तो 2 लाख पूछेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं। और जो दूसरे मेरे भाइयों से एक और प्रार्थना है, आप लोगों ने संगो बॉर्डर पे देखा होगा, वो आरएसएस के कुछ बच्चे सोम सेवक जिनको बोलते हैं, वो सफेद कपड़ों में डाठा लगा के पुलिस की मदद से किसान भाइयों को आंदोलन करे।
मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, सरकार को भी बताना चाहता हूँ, खापों की तरफ से ये आह्वान भी करना चाहता हूँ, वो किसी गलत फहमी के शिकार न हो। भाइयों के साथ, हमारे जो भाई बैठे हैं उनके साथ किसी प्रकार की घटना न घटे, उनके साथ किसी प्रकार की जाति ना हो, वो अपना शांति प्रिय धरना धर रहे हैं। और जितने तो गांव हैं हमारे वहां, भाई सतपाल पहलवान है, उसका भाई है वहां का प्रधान, उससे आज फोन पे बात करेंगे, हम चिट्ठी भी लिखेंगे खापों की तरफ से। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस खाप के प्रधान है, बावन करनी है वहां पर 360 की, उससे भी कहेंगे जो जिम्मेवारी है, अगर किसान भाइयों के साथ आपके इलाके में अंदर, आपके इलाके अंदर किसी प्रकार की कोई बात होगी तो आप लोगों की जिम्मेवारी व्यवस्था करने उनका काम है। ये भी आज शाम तक मैसेज पहुंचा दें। और मेरी सरकार से भी प्रार्थना है, आह्वान है सामार की तरफ से, खापों की तरफ से, किसी भी प्रकार की जाति करने की कोशिश ना करें। आंदोलन दबेगा नहीं, शांति प्रिय अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनको करने देने का हक है। आपने जितना जल्दी भगवान सद्बुद्धि दे, ये तीनों कानून करके किसानों के भलाई में काम करें, कि किसान अपने खेतों में जाके काम करे, अपने बच्चों को पाले, अपने बच्चों को पढ़ाए। पिछले 65 दिन से लगातार बैठे हैं, सरकार ने इससे पहले सोचना चाहिए था। अब मेरे सेक्रेटरी साहब से मैं 2-4 नारे बाद में लगवाऊंगा। पहले सेक्रेटरी साहब जो फैसले लेके आए हैं, जो आप लोगों ने कमेटी जो बनाई, कमेटी जो फैसला लेके आए, वो पढ़ के सुनाएंगे। कोई भी भाई जब तक दादा सामू की लास्ट में मैं जय बोल जितना कोई भाई उठे नहीं। मेरे भाइयों से प्रार्थना, सेक्रेटरी साहब। अंकल जी पता नहीं जी, देख लो नेट चल रहा है भाई का, तेरा कौन सा मेरा चल रहा है फेसबुक पे लाइव आना मेरा मोटा फोन। बुजुर्गों और भाइयों, इससे पहले कि आपको फैसले से अवगत करवाया जाए, पहले तो मैं 2 नारे लगाऊंगा। अच्छी जोश से उन नारों का जवाब देना है और उसके बाद अपने चरखी से पंडित जी हैं जो अपने गोदड़िया खाप के प्रधान है 40 के, तो ये लेट पूछे थोड़े से, तो 1 मिनट के लिए ये बोलेंगे, उसके बाद में आपको फैसले सुनाए जाएंगे और फिर प्रधान जी आप सभी का धन्यवाद करेंगे। आजा गुलजारी को, ठीक है। तो नारे लगवाऊंगा, किसान एकता, किसान एकता, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, खट्टर सरकार, मोदी सरकार, हमारा हक, हमारा हक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ओम प्रकाश शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो 1 मिनट अपने विचार रखें। सम्मान के योग्य बुजुर्गगण व मेरे नौजवान साथियों, आज जो अपने साथ जो ज्यादती हो रही है ना, उसमें एक साथ बढ़ के चढ़ के काम करो। किसी अफवाह से बचना है, जो कि भाई सोमवीर ने भी आपको बताया कि ऐसे ऐसे भी तत्व होते हैं, तो उनसे अपन बच की और एकता के साथ, एकजुट के साथ एक लाइन में चल के अपन अपने काम को सफल बनाना है। और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरी जिम्मेवारी होगी, जो भाई मेरे को जो ड्यूटी देंगे, उसको बखूबी निभाऊंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बस शर्मा जी ड्यूटी है, ऐसा सारी 40 में आदेश कर दो, सारे पंडित जी का भाई साथ हो जाओ। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। अब गुलजारी सरपंच, चरखी से गुलजारी सरपंच, तो ये अपने चमारों के प्रधान भी है 40 के, और चरखी का सरपंच हो पाचा तो भाई सारा का प्रधान हो जाए। तो ये चरखी के सरपंच है, आए और अपने सुझाव दें और समर्थन के लिए आदेश करें।
बहुत ही सम्मानित सांगवान खाप के प्रधान, कन्नी प्रधान, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। भाई ये आंदोलन चल रहा है, इसके लिए 36 बिरादरी एक है, इनमें कोई जात पात नहीं है, सब भाई किसान हैं, कोई भी इसमें जात पात का कोई वो नहीं है, सभी भाई एक साथ हैं और मिलजुल के हमने ये लड़ाई लड़नी है और सब एक रहें, तन मन धन से इसके साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाई बुजुर्गों थोड़ी सी कसर है कि महाराज सुशील दानक से यो बिन्नू का सब मेरे में भी जोश है, तो इसकी भी सुनने वाला। यहाँ सांगो धाम के इस पवित्र जमी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ सांगवान खाप के प्रधान सांगवान खाप के सभी कन्याओं के प्रधान, जिस प्रकार से इस देश के अंदर इस बीजेपी और आरएसएस ने जो इन किसान और मजदूर और दूसरे वर्ग के साथ जो अन्याय कर रखा है, ये सब आपको पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय एक नारा था कि रंग दे बसंती चोला मेरे देश के लिए। आज 1947 के बाद आज इस देश को आजाद कराने के लिए, आजाद किससे कराना है? आरएसएस और इस बीजेपी मोदी सरकार से आज मजदूर और किसान और छोटे व्यापारी ने इस देश को आजाद कराना है। जिस प्रकार से आज मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से हमारे कल ही धानक समाज ने जो फैसला लिया था कनियों के प्रधानों ने बैठ करके कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन गरीब आदमी और हर व्यक्ति का आंदोलन है। और मेरा यह सुझाव है कि हमारे धानक समाज की तरफ से गाड़ियां जाएंगी और उसमें सांगवान खाप प्लस धानक समाज की गाड़ियां होंगी, 10 गाड़ियां धानक समाज की जाएंगी। ये आपका नहीं आंदोलन, ये सबका आंदोलन है। और मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस आंदोलन को किसान का आंदोलन न समझ करके जन आंदोलन का समझे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस विजय को हासिल करें। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील का। बुजुर्गों, अब जैसे सभी भाइयों ने आपसे पूछ के, आपसे सलाह करके, आपके नुमाइंदों से बात करके जो फैसला लिया है, आपकी खाप ने, मैं वो फैसला आपके सामने सुनाता हूं। नंबर 1, बीजेपी जेजेपी के विधायक, मंत्री, चेयरमैन या कोई और लाभ के पद पर जो भी है, एमपी, उन सब का सामाजिक बहिष्कार गांव में नहीं घुसने देंगे। हाथ उठा के समर्थन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 2, बबीता की शादी हो चुकी है, अपनी बेटी है और बेटी की शादी होने के बाद भाई वो अगला की हो जाए तो उसके पिताजी को ये बता दिया जाएगा कि वहां तक अपनी बेटी के पास संदेशा भेजो और उसको ये बताओ किसानों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी और उनको कहो कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। समर्थन करो। उनके पिताजी को ये बता दिया जाएगा, आदेश भाईचारों की तरफ से दे दिया जाएगा कि भाई उनको समझाओ और किसानों के हक में लाओ। उसके ससुराल वालों से बात कर, हाँ, ससुराल वालों से बात करके और उनको कहो। अगला है भाई, हर गांव में कमेटी बनाई जाएगी। 2 दिन के अंदर अंदर सभी भाइयों से, सरपंच, पंचायत, नंबरदार,
और जिम्मेवार आदमी, सम्मानित व्यक्ति जो भी गांव के हैं, जो दर्द को समझते हैं, सभी भाइयों से ये प्रार्थना है कि 2 दिन के अंदर अंदर अपने गांव की कमेटी बनाओ और उस कमेटी में 2, 4, 5 बड़ा आदमी भी होना चाहिए, सभी बिरादरी के और बड़े आदमी भी हो, ताकि नौजवानों को थोड़ा सा समझाते भी रहे। तो 2 दिन के अंदर अंदर कमेटी बना के अपनी अपनी करनी के प्रधानों की जिम्मेवारी भी लगा दी है और आपकी भी ड्यूटी है कि उनको ये बता दिया जाए। और वैसे आप ही मिल जाएगा, दिल्ली जावांगा तो मिलांगा, पूरे टोल पर आवांगा तो मिलांगा। कमेटी बना के करनी प्रधान, हाँ, कमेटी बना के और करनी प्रधानों को सूचना दे दी जाए और वो कमेटियां भाई बड़े बढ़िया एक्शन से, बड़ा सिस्टम से काम करें और अपना काम चलाओ भाई, जैसा हिसाब किताब से जैसा खर्च है उसके हिसाब से अपने पैसे इकट्ठे कर ले और उससे अपना काम चलाओ। सभी सरपंच, नंबरदार, मेंबर पंचायत, सम्मानित गांव के व्यक्ति, उन सभी से अनुरोध है कि भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। गांव में हर घर से एक आदमी हमेशा के लिए तैयार रहे। कई बार ऐसा भी हो सकता है जिस तरह 27 जनवरी 26 और 27 के बीच में जो ये बात हुई थी रात को, तो रात ने भी, आधी रात ने भी ठास कहां था भाई तुमने किसी टाइम भी। तो अपने आप को घर गए एक आदमी वॉलेंटियर तैयार रहे और खासकर उन नौजवानों से, उन नौजवानों के हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उन नौजवानों का, लेकिन ये उनकी रुखाड़ी भी करा साथ की साथ का ज्यादा जोश में ना आ जाए। तो शांति के लिए, अनुशासन के लिए बड़ा आदमी तो फिर भी समझ जाता है, जवानों से मेरा फिर भी अनुरोध है, हमेशा ही रहेगा भाई, आप इन्हें दिल्ली भी चलना है, यहाँ टोल पर भी आना है, कहीं कोई मुकाबला भी हो सकता है, लेकिन अनुशासन में, शांति में बड्डा है कोई मान साथ वाला बड्डा बताओ ना भाई, नो नहीं तो उसी तरह रहना है। अगला है जो लाल किले पर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जो पंथ का झंडा, किसी सिख धर्म का वो झंडा फहरा दिया था ना, और वहां हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो अपनी सारी खाप यानी आप सब की तरफ से हम उस बात की निंदा करते हैं। आगे प्रशासन इस आंदोलन में कोई हस्तक्षेप ना करे। अगर किसी प्रकार का दबाव डाला गया तो खाप एक सख्त फैसला ले सकती है, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस आंदोलन में खाप के ये आंदोलन है, आप अपने ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से, खुद आदमियां तय हिस्सा लेंगे। इसमें किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है तो या मुकदमा बन जाता है, तो भाई सरकार खाप उसकी पूरी मदद करे, हर तरह से उसकी मदद करेगी। कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, व्हीकल का हो जाता है, कोई मुकदमा हो जाता है, तो खाप का भाई सारा मिलजुल के और उसकी पूरी मदद करेंगे। आगे एक बात और अच्छी तरह सोचने की है, भाइयों को थोड़ा सा बाउंड भी जो उन बाउंड भी कर रहे हैं। आगे किसी प्रकार का भी जो चुनाव होता है, चाहे मेंबर का, चाहे सरपंच का, चाहे बीडीसी का, चाहे जिला पार्षद का, चाहे एमएलए का, चाहे एमपी का, जल्दी तो पहले ये पंचायत के चुनाव आएंगे,
तो भाई जो अपनी मदद नहीं करे से गांव के हिसाब से देखना है। जो तो इलेक्शन की तैयारी कर दो हंड से और अपनी कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे। ठीक है। भाई एक सेकंड, हम वोट उसमें देंगे जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ घूमता है। ठीक है ना? हमारे कंधे से कंधा मिला के जो हमारे साथ रहेगा, उस भाई के वोट नहीं, उसकी हम और भी मदद करेंगे। ठीक है। और जो इस बात को बुरी बताता है या घर ही बैठे से इलेक्शन की तैयारी करे से उसने कह दो भाई वैसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और जिस भाई ने भाई मेंबर, सरपंच और बीडीसी मेंबर ये बनना है ना, तो भाइयों की, किसान भाइयों की मदद करो और आगे आओ। ठीक है? सिंधु बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर जो जितनी भी खापें लगती हैं, जो खाप लगती हैं, अपनी सांगवान खाप उनसे प्रार्थना करती है कि कल जो झगड़ा वहां किया गया, नकली आदमी बनके, वहां के बासिंदे बनके, हालांकि थे वो बीजेपी के दल है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम यहीं के यहाँ नहीं रहने देंगे। तो उन खापों से, जो भी खापों में पड़ते हैं वो गांव, उनसे प्रार्थना है कि भाई इस उपद्रव को रोका जाए और वहां एरिया के गांवों के मौजूद आदमी से मिलकर वहां शांति स्थापना की जाए। आगे नंबर 10 है, सरकार से अनुरोध है कि सरकार किसानों की जल्दी से जल्दी मांगे तीनों काले कानून व पिछले तीनों काले कानून और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे और किसानों को परेशान ना करे, इनकी मांगे जल्दी पूरी करे। इसके बाद अगला है, कल 31/1/2021 को सांगवान खाप में जितनी भी गाड़ियां हैं, कल ट्रैक्टर नहीं ले जाने। एकदम आवड़ तावड़ में समझ में को नहीं आओगी। ट्रैक्टर का प्रबंध कल के बाद करेंगे। कल जितनी गाड़ियां हैं, जो भाई जाना चाहे, एक ही बॉर्डर का वो किया है। वहां जो शाहजहांपुर बॉर्डर है वहां बहुत भीड़ है। टीकरी बॉर्डर पर जितने भी व्हीकल जो भाई जाना चाहता है, कल टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली चलेंगे 10:30 बजे। यहाँ रावण दीवाड़ा ये चौराहा है, टी पॉइंट है, रावण दी वो समसपुर की तरफ, यहाँ से मार्च करेंगे और मौका मिला, टाइम होया तो प्रधान जी उनकी रवानगी करेंगे। लेंगे टाइम प्रधान जी की तरफ। सबको कह दीजिए, सबको जाना पड़ेगा। हाँ भाई, एक सेकंड। हाँ बैठकर वो बनवा जा, कल तक बन जाएगा। भाई एक मेरे से नरम बात कही गई, आग भाई कुछ जा तो ऐसा नहीं है, सब न जाना पड़ेगा भाई। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है भर के ले जाए। हाँ, गाड़ी भाई जो नहीं, एक आप और एक दौरा बैठा लियो, कम से कम 5 तो छोटी गाड़ी में आते ही हैं, और बड्डी हो तो 10-11। किसी की गाड़ी खाली नहीं हो, उठा आगे ड्यूटी लाओ ना, गाड़ी चेक करो भाई। तो बोलो, इस बात का समर्थन है? ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए ये सारे कन्नी पर दाना की ड्यूटी लगाई जाएगी और हर गांव से हम इसका सिस्टम बनाएंगे
अब भाई हर करने से अपने 8-7 करने से 8-10 ट्रैक्टर रोज डगर जा इस सिस्टम से बनाएंगे तो ये सिस्टम बना के आप तक ये खबर पहुंच जाएगी। बाकी किसी भाई का अगर छोटा मोटा वैसे कोई बात हो तो बता देना, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। कल से दिल्ली की तैयारी। और भाई एक बात मैं फेर न्यू कुछ हूं, बुढ़ा ठेरा भाई केतलाने टोल पर जरूर जाना है। दिल्ली हम डगर जाना, केतलाने भी जाना है। और ईदी अभी देखो, हाँ भाई एक सेकंड बरखा बताओ। अब अपनी प्रधान जी बोलेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। इसके बाद सारा ने अपना साधन लेके केतलाने टोल पर चलना है। और वो जो पूरा बहनी जलार ये फोगाट और सारा आ रहा सबने ये दिखाना है कि भाई ये इस आदमी वहां नावड़े नहीं ना इतना आदमी करना सभी ने करना है। मेरे भाइयों से प्रार्थना, 2 मिनट का टाइम और दे भाई, 2 मिनट और दे भाई। मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी तादाद में इकट्ठे होके सुबह से 5 घंटे बैठे हैं। जो सेक्रेटरी साहब ने कह दिया, 2 बातें ध्यान देना भाई। एक तो कल जिसके पास व्हीकल है, ये दादा सांगू की जन्मभूमि कर्म भूमि है, यहाँ आ भर के जा रहे हैं। तमाम गाड़ी लेके दिल्ली तरफ पहुंच करना 10:30 बजे बाईपास से। दूसरी, अब तमाम भाइयों ने चलना है केतला टोल पे। तीसरी, 2-3 नारे ऐसे लगाना जो आपकी आवाज दिल्ली को भी क्रॉस कर जाए। दोनों हाथ उठा के किसान एकता, किसान एकता, आप एकता, दादा सांगू की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।